Hi everybody, welcome to my YouTube channel Razbind English. I am Razbind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson. But today we will be in spoken class. So let's proceed to the board. See over here phrases. Phrases means छोटे छोटे वाक्यांश. Phrases का मतलब हो गया छोटे छोटे वाक्यांश, वाक्य का अंश. आज हम लोग ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे, ऐसे वर्ड्स को सीखेंगे, लर्न करेंगे जो छोटे छोटे वाक्यांश है, छोटे छोटे फ्रेजेस. आज हम लोग ऐसे फ्रेजेस के बारे में जानकारी लेंगे, ऐसे फ्रेजेस को सीखेंगे, याद करेंगे, लर्न करेंगे जो पूर्ण वाक्य नहीं है, लेकिन हम इससे पूर्ण वाक्य का काम करते हैं, पूर्ण वाक्य का काम लेते हैं. मतलब ये जो छोटे छोटे फ्रेज है ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन हम इसे कंप्लीट सेंटेंस का काम लेते हैं. अब आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं. टेक केयर, ध्यान रखना. अगर हमारा कोई मित्र या हमारा कोई अपना बहुत ही करीबी आदमी कहीं जाने लगता है, हमसे बिछड़ने लगता है या हमसे दूर होने लगता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस समय उनको सावधान करते हैं और कहते हैं टेक केयर, ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना. टेक केयर. सी यू टुमारो, कल मिलेंगे. यदि हम किसी से विदा ले लेते हैं, गुड बाय कहते हैं, गुड बाय, फिर उसके बाद कहते हैं सी यू टुमारो, है ना, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे. यस बाय ऑल मीन्स, हाँ जरूर. यस बाय ऑल मीन्स का मतलब हुआ हाँ जरूर. दैट इज टू मच, बहुत है. दैट इज टू मच. ऐसा हम इस शब्द का प्रयोग हम कभी भी कर सकते हैं. खाने के समय में हो, चाहे कोई वस्तु ज्यादा मिल गया हो, तो कहते हैं दैट्स टू मच, दैट इज टू मच या दैट्स टू मच. यस सर, हाँ सर. नो नॉट एट ऑल, नहीं कभी नहीं. नो नॉट एट ऑल. बहुत सारी ऐसी परिस्थिति में, सिचुएशन में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं. नो कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल. जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूं. जस्ट कमिंग, आप समझ सकते हैं हम कहाँ यूज कर सकते हैं जस्ट कमिंग. कम, हरी अप कहते हैं ना, हरी अप, वी आर गेटिंग लेट. जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूं. वेरी वेल, बहुत अच्छा. यू हैव डन वेरी वेल या वेरी वेल. अगर हम इतना कहते हैं तो पूरा सेंटेंस का अर्थ बता देता है. फाइन या वेरी गुड, अच्छी बात है. यह हो गया अच्छी बात है. लेकिन वैसे भी हम किसी को पूछते हैं हाउ आर यू, फाइन. हाउ आर यू, फाइन, या आई एम फाइन. यदि हम फाइन भी कह देते हैं, इसका मतलब है कि हम ठीक है, अच्छी बात है. एज यू लाइक इट, एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी. एनीथिंग एल्स, और कुछ. एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए. दैट्स एनफ, बस रहने दो, बस रहने दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए. थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद. आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इस सम्मान के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर दिस ऑनर. उसके बाद आइए, नेवर माइंड, डजंट मैटर, कोई बात नहीं. नेवर माइंड. अब हम इसका जैसे यूज करते हैं, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर दिस ऑनर. क्या होता है, कोई बात नहीं. नेवर माइंड, डजंट मैटर, हम ऐसे भी कह सकते हैं. नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए. नथिंग एल्स. नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं है. कोई खास बात है, नथिंग स्पेशल. रेस्ट अस्योर्ड, भरोसा रखो, ईश्वर पर, भगवान पर, अल्लाह पर भरोसा रखें. रेस्ट अस्योर्ड. लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से देखा नहीं. लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन से आपको नहीं देखे. वाई नॉट, क्यों नहीं. नॉट अ बीट, थोड़ा सा भी नहीं. नॉट अ बीट, थोड़ा सा भी नहीं. डोंट माइंड इट, बुरा मत मानो. कीप गोइंग ऑन, चलते जाइए. कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन योर प्रैक्टिस. कीप गोइंग ऑन, चलते जाइए. कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए. कीप स्माइलिंग, आशीर्वाद देते हैं. कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू. गो ऑन प्रैक्टिसिंग, अभ्यास जारी रखें, प्रैक्टिस करते रहिए. गो ऑन प्रैक्टिसिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, समझने का प्रयास करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, समझने का इसे प्रयास कीजिए. तो इस तरह से है. जितना यहाँ पर 25 वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, फ्रेज लिख दिए हैं. इस फ्रेज का आप प्रैक्टिस करेंगे,
मैं ऐसा ही फ्रेज और लिख देता हूँ और मैं इसका प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखिए ये सब कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिसको हमें यूज़ करना रहता है। यदि हम इन फ्रेज़ों को यूज़ करना जान जाते हैं तो हम अपने भाषा में सुधार ला सकते हैं। हमारा भाषा थोड़ा स्पेशल टाइप का हो जाता है, इसीलिए हमें इन सब फ्रेज़ों को जानना ज़रूरी है। मैंने इससे पहले भी बताया है स्पोकन क्लास में, क्योंकि मैं अभी कुछ इस टाइप का लेसन दे रहा हूँ स्पोकन में। अभी मैं स्ट्रक्चर पर नहीं बता रहा हूँ, फिर मैं स्ट्रक्चर ही बताऊँगा। मुझे ये सब बताना ज़रूरी लग रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। तो इससे आगे फ्रेजेस को देखिए। प्लीज़ मेक इट क्लियर, इसे स्पष्ट कीजिए। प्लीज़ मेक इट क्लियर, कोई बात आ रही है आपके सामने में, आप उससे स्पष्ट होना चाहते हैं और अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं, तो क्या हो गया, प्लीज़ मेक इट क्लियर, इसे स्पष्ट कीजिए। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जुबान संभालिए। कोई कुछ बोल रहा है और आपको अप्रिय लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या कहेंगे, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जुबान संभालिए, ऐसे मत बोलिए। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान रहें, पॉकेट मारों से सावधान रहें। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, या यदि हम रेल से सफ़र कर रहे हो, बस से सफ़र कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें क्या होना है, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ऑलवेज, जब हम चलते हैं, जब हम सड़क से पैदल चलते रहते हैं या हम अपने वाहन से जाते हैं, 2 व्हीलर से जाते हैं या 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो, तो हमें क्या करना है, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा क्या करना है, बाएं ओर चलना है। बाएं ओर चले, तो क्या हो गया, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा बाएं ओर चले। ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, हमेशा सुरक्षा के नियमों का पालन कीजिए। ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछने में हिचकिचाओ मत। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। If you have any type of problem, if you have any problem, then don't hesitate to ask any question. किसी भी समस्या हो तो प्रश्न पूछने में हिचकिचाओ मत। Lend me your ears please, ध्यान दीजिए। कहते हैं may I have your attention please? May I have your attention please? हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन जब हमारे बहुत ही करीबी हैं तो उस समय हम कह सकते हैं lend me your ear please। जब हमारे बहुत करीबी होंगे तो हम वहाँ कह सकते हैं lend me your ear please। ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ कर रहा हूँ, आप मेरी ओर ध्यान दीजिए। lend me your ear please। let me go, मुझे जाने दो। let me go, let him go, let her go, let Ram go, let Mohan go, let Sita go, let my brother go, let my sister go। हम ये ऐसा कह सकते हैं, तो क्या होगा, let me go, अगर me की जगह पर हम जो भी देंगे, हर ब्रदर सिस्टर कुछ भी देंगे, तो हम देते हैं वहाँ पर मुझे की जगह पर उसका यूज़ करते जाएंगे। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हर गो, उसे जाने दो। लेट राम गो, राम को जाने दो। लेट माय ब्रदर गो, मेरे भाई को जाने दो, है ना। लेट मी से समथिंग, मुझे कुछ कहने दो। लेट मी से समथिंग, मुझे कुछ कहने दो। लेट मी थिंक ए मोमेंट, मुझे कुछ देर सोचने दो। लेट मी थिंक अ मोमेंट, मुझे कुछ देर सोचने दो। लुक अहेड, आगे देखिए। जैसे आगे बढ़ते जाते हैं या हम सड़क पर चलते हैं तो क्या कहते हैं, लुक अहेड, आगे देखते रहिए, आगे देखिए, हमेशा नजर आगे रहनी चाहिए। मूव अहेड, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मूव अहेड। डोंट क्रैक जोक्स, मजाक मत करो। हम कभी अपने दोस्तों के बीच में रहते हैं या भाई बंधु के बीच में रहते हैं, अगर कोई मजाक करता रहता है तो क्या कहते हैं, अगर हमें अच्छा नहीं लगता कहते हैं डोंट क्रैक जोक्स, मजाक मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफ़ों वाली बात मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। प्लीज मेक इट क्लियर, माइंड योर लैंग्वेज, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन, lend me your ears please, let me go, let me say something, let me think a moment, look ahead, go ahead, move ahead, don't crack jokes, don't talk nonsense।
तो इस तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलिए। सेंटेंसेस ऑफ कमांड या ऑर्डर। अब सेंटेंसेस ऑफ कमांड ऑर्डर पर मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, लेकिन ये वर्ड्स नहीं है बल्कि कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू छुपा हुआ रहता है, सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है और यह वर्ब से शुरू होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा का बोध होता है। तो देखिए, जैसे कि स्पीक, यहाँ कहते हैं स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है? यू स्पीक, बोलो, तुम बोलो, कहते हैं ना, यू स्पीक, स्पीक, यू स्पीक, इसका मतलब हुआ यू स्पीक, तुम बोलो। तो केवल अगर हम कह देते हैं कि स्पीक, इसका मतलब होता है बोलो। लिसन, सुनो, मतलब क्या हुआ? यू लिसन, है यू लिसन, है तुम सुनो। लिसन, सुनो। आई से स्टॉप हियर, आई से स्टॉप हियर। स्टॉप हियर अगर हम कहते हैं केवल स्टॉप हियर, इसका मतलब है कि रुक जाओ, यहाँ रुको। वेट हियर, यहाँ ठहरो। कम हियर, इधर आओ। वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो। गो अप, ऊपर जाओ। गो डाउन, नीचे जाओ। गेट ऑफ, उतर जाओ, उतर जाओ, ऊपर से कहीं से उतर जाओ, गाड़ी पर से उतर जाओ, नीचे आ जाओ, टेबल पर से नीचे उतर जाओ। गेट ऑफ। बी रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। बी रेडी, कम ऑन, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, जल्दी आ जाओ। कीप क्वाइट, चुप रहो। बी केयरफुल, सावधान रहो। बी केयरफुल, सावधान रहो। बी कॉशियस, सावधान रहो। गो स्लोली, धीरे चलो। वॉक स्लोली, धीरे चलो। गो एट वंस, तुरंत जाओ, कहते हैं गो एट वंस, तुरंत जाओ। स्टॉप हियर, यहां रुको। स्टॉप हियर, यू स्टॉप हियर। तो इस तरह से देख रहे हैं क्या कि जितने भी ये सेंटेंसेस है, हम इसको सेंटेंसेस इसलिए कहेंगे, इसका मतलब ही होता है अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस एक वर्ड का भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी होता है। तो ये सब एक सेंटेंस, एक वर्ड के, तो ये सब क्या है? एक ही वर्ड के सेंटेंस है, एक से अधिक वर्ड के सेंटेंस है, और इसमें हमेशा सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस ही ऐसा होता है। फिर आगे देख लीजिए, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो स्ट्रेट मतलब क्या हुआ? यू गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो अवे, चले जाओ। गेट आउट, निकल जाओ। गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जाओ। लुक हियर, इधर देखो। लुक हियर, इधर देखो। टेक इट, यह लो। टेक इट, यह लो। कम नियर, पास आओ। कम नियर, पास आओ, नजदीक आओ। ट्राई इट ऑन, पहन कर देखो। ट्राई इट ऑन, कोई चीज है, नया चीज है, ट्राई इट ऑन, पहन कर देख लीजिए। कम टू द पॉइंट, विषय पर आइए। कम टू द पॉइंट, बात बात में अगर हम देख रहे हैं कि सामने वाला अगर सही विषय पर नहीं आ रहा है, सब कुछ और बात कर रहा है, तो क्या कहेंगे वहां पर? कम टू द पॉइंट। डोंट बीट अबाउट द बुश, एक ही बात बार बार मत बोलो। डोंट बीट अबाउट द बुश, एक ही बात बार बार मत बोलो। फॉलो मी, मेरे पीछे आइए। फॉलो मी, मेरे पीछे आइए, मैं आगे जा रहा हूं, फॉलो मी। कम बिफोर द टाइम, समय से पहले आइए। कम बिफोर द टाइम, यू शुड कम बिफोर द टाइम, आपको समय से पहले आना चाहिए। शट अप, चुप रहो, कहते हैं नहीं, चुप रहो, शट अप। बी सेंसिबल, समझदार बनो। यू शुड बी सेंसिबल, बी सेंसिबल। अगर कहते हैं बी सेंसिबल मतलब तुम समझदार बनो, यू बी सेंसिबल, तुम समझदार बनो। तो इस तरह से क्या है कि ये सेंटेंसेस ऑफ कमांड या ऑर्डर के हैं, इसका भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मैं एक बार बोल देता हूं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। स्पीक, लिसन, आई से स्टॉप, वेट हियर, कम हियर, वेट आउटसाइड, गो अप, go down, get off, be ready, get ready, keep quiet, be careful, be cautious, go slowly, walk slowly, go at once, stop here, go straight, go away, get out, look here, take it, come near, try it on,
come to the point, don't beat about the bush, follow me, come before the time, shut up, be sensible। इतने सारे वर्ड्स हैं, सभी वर्ड्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसे दोहराइए। हिंदी अंग्रेजी सबको दोहरा करके प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए, उसको बार बार लिखिए। जो वर्ड आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उसको 2 बार 4 बार लिखिए, याद हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी मैंने वीडियो लेसन बनाया है, ग्रामर पर हो चाहे स्पोकन पर हो, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा करके उसे देखिए, समझिए और पढ़िए। तो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।